नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसागुणम्। बोलो शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की। मूल नायक देवादिदेव 1008 श्री चंद्रप्रिय भगवान की। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। जो प्रसंग आएगा वो एक अंतर्बोध की ओर भी और आत्मबोध की क्रिया को भी संकेत के रूप में है। कल थोड़ा सामाजिक विषय कहा था और आज भी थोड़ी सी उस बात को अभी कहेंगे कि जो बात है यहाँ आचार्य ने मुखमैठी में लिखी कि दया का कथन निरा है और दया का वतन निरा है, यानी निरा का तो अलग है। एक में जीवन है, हाँ, और एक में जीवन का अभिनय है। एक दया का अभिनय करना और दया का वास्तविक पालन करना, अपने अंतरंग में उतारना, ये दोनों में बहुत अंतर है। नाटक जो होता है वो दूसरों को दिखाने के लिए किया जाता है, अभिनय वो करता तो है पर दूसरों को दिखाने के लिए कर रहा है। लेकिन जो दया जीवन में आत्मसात होती है वो दिखाने की नहीं, स्वयं को देखने के लिए होती है। क्योंकि आचार्य जी ने आगे मुखमाटी में दया का विलोम शब्द क्या कहा था? दया का अर्थ अपने आप को याद करना है। दया का जीवन जीना अर्थात अपने आप के तन्मय होकर के, उसमय होकर के जीना है। ये है दया, जो कथन और वतन दोनों में बहुत अंतर हो जाता है। कि दया के वतन में जीने वाला वो कहता कम करता ज्यादा है, और जो मात्र कहने के लिए लगा हुआ है वो तो अभिनय कर रहा है। अभिनय से कल्याण होने वाला नहीं है। तो वही बात थोड़ी सी कटु सत्य जैसा लगा था कि आज तो अस्त्र शस्त्र वस्त्रों में भी दया धर्म का मूल है, ऐसा शब्द लिखा होता है। ये शब्द लिख करके संदेश दिया जा रहा है। काम क्या किया जा रहा है? हो रहा है हिंसा का, अदया का उपदेश दिया जा रहा है। दया धर्म का मूल है, ऐसा उपदेश दे करके कृपाणों पर वही थोड़ा सा कटु सत्य जैसा लिखा। और कृपाणों पर भी लिखा होता है वो, जबकि वो कृपालु बिल्कुल नहीं है। वो स्वयं कहती है जिसमें कृपाणा, इसलिए उसका नाम कृपाण है। अब आज थोड़ा सा उसी विसंग को और थोड़ा आचार्य श्री एक थोड़ी सी यथार्थता, सत्यता का कथन करने जा रहे हैं। पेज नंबर 73 पे ही, कहां तक कहें अब, सुनना है, कहां तक कहें अब धर्म का झंडा भी डंडा बन जाता है। धर्म का झंडा भी डंडा बन जाता है और शास्त्र शस्त्र बन जाता है। शास्त्र शस्त्र बन जाता है अवसर पाकर और प्रभु स्तुति में तत्पर
सुरीली बांसुरी भी बांस बन पीट सकती है। किसको? बांस बन पीट सकती है प्रभु पथ पर चलने वालों को। जो प्रभु के पथ पर चलने वाले हैं, ऐसे मोक्ष मार्गी हैं, धर्म मार्ग पर चलने वाले हैं, उनको पीटने, प्रभु पथ पर चलने वालों को बाद में आचार्य कहते हैं समय की बलहारी है। ये सब क्या है? यही अपन कहते थे, यही पंचम काल है कि धर्म का झंडा का डंडा, वो झंडा जो पकड़ा था वो क्या बन गया? डंडा। डंडा का काम क्या है? डराना, धमकाना, मारना, पीटना। ये झंडे का काम नहीं था, लेकिन झंडे में जो लगा हुआ डंडा वो उसका काम कर रहा है, धमकाने का काम हो रहा है। आज जितने भी धरती पे ये बात खड़े खड़े हो रहे हैं ना, आतंकवाद है ना, उग्रवाद, और अभी तो और भी है नक्सलवाद। आतंकवाद तो सबसे बड़ा बात है। और उसके बाद एक सबसे बड़ी विसंगति है समाजवाद। या तेरी समाज को, ये मेरी समाज को। जबकि धर्म का झंडा कहता है कि बंधुओं, यहाँ समाजवाद नहीं, आतंकवाद नहीं, उग्रवाद नहीं, नक्सलवाद नहीं, आतंकवाद नहीं, सारे वाद विवाद छोड़ करके निर्विवाद होकर के जो बैठेगा वही धर्म के झंडे के रहस्य को समझ पाएगा। आज हो ये रहा है कि हम वाद विवाद और किसमें फंस गए हैं? बस एक ही, मेरी बात और मेरा वाद। जहां अगर होती है तो वो आदमी कहता है ये सही है, वही थोड़ा सा कटाक्ष लग रहा है, कटु सत्य लग रहा है। वस्तुतः ये समय की बलहारी है। आज इस काल में जहां देखो वहां प्रलोभन की नीतियों को ही समर्थन दिया जा रहा है, लोगों को प्रलोभन दिया जाता है। जबकि धर्म और धर्म की बात करने वाले को लोभ और प्रलोभन चाहिए हो, समझ लेना कि अभी धर्म के रहस्य को समझने का प्रयास नहीं करा है। लोभ लालच से किया हुआ कार्य कभी धर्म का कार्य हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि जहां कसायों का समावेश हो, जहां कसायों का संयोग हो, वहां धर्म की बात हो ही नहीं सकती। धर्म तो वह होता है जहां कसायों से परे परिणतियां हो। अगर हम धर्म का झंडा लेकर के अगर उससे किसी को कसाय या इस प्रकार का बेमनस्ताएं, उग्रवाद या इस प्रकार का तांडव फैलाते हैं, नहीं मेरा धर्म बड़ा है, तेरा धर्म छोटा है। अरे धर्म के रहस्य को तो समझो। धर्म ना कभी बड़ा हुआ है ना कभी, धर्म तो धर्म ही रहा है। लोगों की मानसिकताओं से ये होता है कि मेरा बड़ा और तेरा बड़ा, तेरा छोटा। और जहां ऐसा है वो धर्म को बड़ा और सच्चा समझ ही नहीं सकता। आज वही समझना है। धर्म तो बहती गंगा है ना, जो जैसा परिणामों से, जैसे अपने अंतरंग के भावों के साथ
इसको आचमन करता है, उसमें अवगाहित करता है, वैसे वैसे शीतलता पाता चला जाता है। यहां बताने की जरूरत नहीं है, यहां तो आपके भावों की जरूरत है, आपके अंदर के परिणामों की जरूरत है। आप अच्छे परिणाम बनाते चले जाइए, आप उतने उतने धर्म के पास पहुंचते चले जाएंगे। निकटता हमें धर्म के साथ, इसलिए धर्म का झंडा झंडा ही हो, डंडा ना बने। डंडा क्यों बनता है? जहां कसायों का सैलाब आता है, जहां कसायों का उफान आता है, वहीं पर धर्म का झंडा डंडा बन करके सामने खड़ा हो जाता है। और थोड़ा सा एक देखिए, बड़े बड़े शास्त्री भी है ना, जो शास्त्र का ज्ञान रखता हो उसको क्या, उसका नाम शास्त्री है ना। नहीं तो दूसरे एक और है। एक बार किसी ने कहा शास्त्री का अर्थ क्या होता है? शास्त्री साहा। तो मैं कहा जितने ग्रस्त हैं सब शास्त्री हो गए, जो स्त्री से सहस्त्र वो शास्त्री नहीं। जो शास्त्र का अच्छे से जानकार है, ज्ञाता है, वो शास्त्री होता है। पर शास्त्रों को तो अच्छे से जान लिया, शास्त्रों को तो अच्छे से पढ़ लिया, पर आपने अपने अंदर के कसायों की परिणतियों को समझने की कोशिश नहीं की, तो शास्त्र पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। लोगों ने कहा महाराज मैं समय साल में 2 बार पढ़ता हूं। एक सज्जन आए, मैं समय साल में कम से कम 2 बार तो स्वाध्याय हो ही जाता है। मैंने कहा बहुत अच्छा, ऐसा स्वाध्याय करना चाहिए। फिर बैठे बैठे बात ये बताई, चर्चा चली, ये बताओ समय सार तुमने साल में 2 बार पढ़ लिया, लेकिन समय सार का सार तुमने कितना ग्रहण किया? महाराज आज तक हम प्रतिमा लेवे के भाव तो करते हैं, पर प्रतिमा लेवे के भाव सोचते तो हैं कि मैं व्रती बनूं, संकल्पित तो हूं, पर व्रती बनते तो कहीं ना कहीं कोई अड़चन, कोई समस्या मन में विकल्प आ जाता है, इसलिए ले नहीं पाते। तो मैंने कहा समाचार पढ़ने को फायदा क्या है? मात्र शब्दों में रट लेना, अगर हमारा समाचार हमारे साथ काम आने वाला नहीं है। समाचार तो वो है जो अपने अंदर के ध्यान, वैराग, संयम को बढ़ाए, संकल्प शक्ति, अपने अंदर की मोह, राग, द्वेष को कम करे। तब समझ में आया कि हाँ समाचार का फल दिखाई दे रहा है। एक बार आचार्य जी सुना रहे थे, बहुत अच्छा प्रसंग था, कुंडलपुर की बात है। बोले कुंडलपुर का प्रसंग था पुराने 75-76 की बात, जब अपन लोग तो उनके गुरुजी के पास आसपास भी नहीं थे। शुरुआत दूसरा चतुर्मास चल रहा था। उन्होंने कहा वहां उस समय बड़े बड़े विद्वान लोग आए, और विद्वान लोग आए, उनसे चर्चा हुई। देखिए आप, चर्चा हुई, और चर्चा करते करते क्या हुआ कि आहार के बाद पुनः वो लोग आए, और बहुत अच्छी तात्विक समय सार की और सैद्धांतिक चर्चाएं चलती रहीं। तभी आचार्य जी ने कहा कि भाई 12 बजने को 11:30 पौने 12 बज गए, अब हमारा समय हो गया, काय का सामयिक का हो गया है हो। तभी एक विद्वान कहता, ओहो भाव सामयिक छोड़ करके द्रव्य सामयिक करेंगे। आचार्य जी ने कहा लगता है इन लोगों को समय सार का विकार, जिसे कहते ना अजीर्ण हो गया।
इन्हें समय सार का सार नहीं पता, इन्हें समय सार का क्या हो गया। और उन्होंने कहा कि महाराज आप कौन था, तो आचार्य सिंह ने तत्काल उत्तर दे दिया कि जिन्हें द्रव्य सामयिक लगने लगे, भाव सामयिक स्वाध्याय, भाव सामयिक चर्चा करना, बातचीत करना उनको सामयिक लगती है, ऐसे व्यक्तियों से क्या समय सार की चर्चा करना। आप लोगों को समय बस भाई इतना ही बहुत काफी है, जितना मिल गया। उसी समय से लोगों की बात मैंने मान ली कि लोगों को मात्र क्रियाओं से कोई मतलब नहीं है, चारित्र से कोई मतलब नहीं है। इनको क्रिया क्या लगती है, बल्कि जड़ की क्रिया है, अज्ञानता है ये सब करना। जहां इनको ऐसा लगने लगे उन्हें सामायिक करना जड़ की क्रिया है, ये तो सब द्रव्य सामायिक है। उसी समय से मन में विचार हुआ कि भाई इन लोगों के मन में समय देना, अपनी क्रियाओं में लगने, व्रत संयम से कोई मतलब नहीं है। मात्र पन्नों को पढ़ लेना, रट लेना, प्रवचन कर लेना, ये कोई समय सार नहीं है। आए थे बड़े अच्छे निवेदन करने और आचार्य से कहा, उन्होंने जब इस प्रकार की चर्चा हुई और फिर पंडित जी के सामने पर उन्होंने भी आए और उन्होंने फिर कहा ये बताओ, बहुत अच्छी चर्चा हुई। फिर उन्होंने चारित्र के बारे में अच्छी जोर से जब उनसे बोला, आखिर उनको कहना ही पड़ा कि गलती मात्र ज्ञान की अतिरेकता में, जहां ज्ञान जब अपनी चरम सीमा पर पहुंचने ले तो अहंकार का विषय बन जाता है। वही बात यहाँ है आचार्य जी की, कहीं ना कहीं शास्त्र भी क्या बन गया है, वाद विवाद का कारण बन गया है। हाँ, शस्त्र उसी को बोलते हैं, एक दूसरे के क्या आरोप प्रत्यारोप में लग जाना, वाद विवाद करना, है ना, संवाद करना, लोगों को ऐसे शस्त्र का नीचे दिखाने का भाव करना, वो ज्ञान हो सकता है। अरे सम्यक ज्ञानी तो कहता है कि भाई तुम्हारा ज्ञान तुम्हारी अपनी परिणति है, और जो अपने ज्ञान की परिणति में रहता हो वो कभी किसी को नीचे झुकाने की बात करता ही नहीं है। हाँ, कभी कभार जब कोई मान लो भटका हुआ व्यक्ति आ जाए जिसे समीचीन बोध नहीं है, उसको समीचीन बोध कराना सम्यक ज्ञानी का कर्तव्य होता है। अगर सम्यक ज्ञानी है उसको समीचीन बोध कराता है, और बोध कराता है उससे समीचीन मार्ग देता है, वही ज्ञान का सही स्वरूपता मानी जाती है। और वही बात कहीं ना कहीं इस प्रकार शास्त्र भी किसका कारण बन गया है, शस्त्र का कारण बन रहा है, और बन जाता है। अवसर पाकर के देखिए एक और थोड़ा सा, कि जो प्रभु स्तुति के लिए अच्छी सुरीली बांसुरी है लाए थे, बजा रहे थे, जिसकी आवाज सुनकर सब तन्मय हो जाते हैं, ऐसी सुरीली बांसुरी बांस बनकर के पीट सकती है किनको, जो प्रभु पथ पर चलने वालों को। कभी कभार एक और होता है, साधु और एक श्रावक। साधु को क्या कहा, साधु को कहा गया है कि वो अपने आगम को सामने रखे, शास्त्र को सामने रखे, अपनी चर्या को तद्रूप चलता हुआ स्वाधीन वृत्ति को करे, पढ़े और चर्या करे। श्रावक क्या होते हैं कि कभी कभार वो चाहते हैं कि नहीं ये काम हमारे अनुसार हो, और अगर नहीं होता है तो फिर क्या करते हैं बताओ, बोले कि नाना प्रकार के उपसर्ग परीक्षा उनके सामने आ जाते हैं। वही बात है कि वो बांसुरी भी बांस का बन करके पीटना चालू कर देती है। जो भक्ति के काम के लिए आई थी, भगवान के गुणगान में सहयोगी बनने आई थी, आज वो उसकी मन की नहीं हुई तो
किसके काम में? पिटाई के काम में ले लिए। उदाहरण देख लो आप कई उदाहरण मिलेंगे ऐसे कि एक उनका ले लो, गज कुमार मुनि महाराज है, छोटे से महाराज है, कितने साल के हैं उस समय? 11-12 वर्ष की उम्र है ना। संसारी जन देखिए, उन्हें वैराग हो गया। एक शर्म वर्मा का नाम मिलता है ना, उसकी बिटिया का संबंध, वो राजकुमार जब थे और राजकुमार को देख करके उन्होंने सोचा कि चलो अच्छा है, सुंदर है, युवा है, और उन्होंने अपनी बिटिया का संबंध, शादी हुई नहीं थी, क्या किया था? संबंध ही किया था, पक्का किया था, सगाई जिसे कह दो। हाँ? और संबंध पक्का हुआ था किनका? गज कुमार से, उनका। लेकिन इधर पिता को वैराग हो गया तो बेटा कहता है, पिताजी ये बताओ। पिताजी ने कहा कि अब ये राज तुम्हें संभालो, मैं तो चला दीक्षा लेने। तो बेटा कहता है, ये बताओ तुम दीक्षा क्यों ले रहे हो? बोले संसार में सुख नहीं है, इस राजपाट में कहीं सुख नहीं है, अब मैं इस राजपाट से मुक्त होकर के मैं तो अपना आत्म कल्याण करना चाहते हो। तो बेटा कहता है कि ये बताओ, जिस मार्ग में, जिस राज्य में तुम्हें सुख नहीं, तो मेरे ऊपर दुख क्यों पटक रहे हो? मेरे लिए दुख का भोज क्यों दे रहे हो? क्या मैं सुख नहीं चाहता? मैं सुखी नहीं होना चाहता? उन्होंने कहा तुम दीक्षा लो या ना लो, मैं तो पहले लूंगा। आप बात की सोच रहे हो, आपने मुझे सही बात बताई है कि अब मैं दीक्षा आप लो या ना लो, पर मैं तो दीक्षा लूंगा। नहीं बेटा, तेरी सगाई पक्की हो गई है। सगाई पक्की हो गई, शादी तो नहीं भाई अभी, लेकिन अब मुझे किसी से शादी नहीं करना है। और भी गज कुमार पिताजी दीक्षा लेते हैं, उनके साथ वो भी दीक्षा ले लेते हैं। देखो वे मुनि महाराज जो अपने मोक्ष मार्ग पर, धर्म मार्ग पर चलने वाले, प्रभु के पथ पर चलने वाले, ऐसे मुनि महाराज, अब हुआ है कि वो सर्ववर्मा जो था उसकी बिटिया का क्या संबंध पक्का हुआ, इन्हें दीक्षा ले ली। उसको क्या हुआ? अरे संबंध टूट गया, उन्हें तो दीक्षा ले ली, उसको बेइज्जती महसूस हुई, गुस्सा आ गई। क्यों? इसने मेरे साथ क्या किया? धोखा दिया, मेरी बेटी के साथ छल कपट किया है, यहां आकर के संबंध पक्का करके यहां मुनि बन करके बैठ गया। क्रोध, गुस्सा, है ना, क्रोध और गुस्से में भरा हुआ उसने क्या सोचा? आज तो अब मैं अपना बदला लूंगा। और कुछ समझ में नहीं आई तो वहीं जलती हुई सिगड़ी दिखाई दी और जाकर के उन्हें कहा कि अब देखते हैं। सुंदर सुंदर सिर पे वो सिगड़ी को, जलती हुई सिगड़ी को रख रहा है, चल रही, जलते हुए वो आग। मुनि महाराज कहते हैं अब जो भी है भैया, ये भी अपना एक परीक्षा है। और देखिए छोटे से, इतने से मुनि महाराज, 11-12 साल की अवस्था है मात्र अभी, और इतना वैराग्य चरम पर पहुंच गया। अभी दीक्षा लिए ज्यादा समय नहीं हुआ है, कितना समय हुआ का कोई भरोसा नहीं है। वहां भगवान के समोचन में दीक्षा लेकर के आते हैं और बाहर आकर के बैठे हैं ध्यान में, और बैठ पता चलता है कि वे छोटे से मुनि महाराज उस उपसर्ग केवली की कोटि में आते हैं। उनको केवल ज्ञान हो गया। सोचो 12 वर्ष की उम्र में, ये तो 92 साल के लोग भी ये नहीं सोच पाते कि मुझे मुनि दीक्षा लेना है। 12 वर्ष की उम्र में उन्हें केवल ज्ञान हो गया
और उसी समय उनको मोक्ष की प्राप्ति हो। सर्व केवली ऐसा आकृति में उनके नाम लिया है। ऐसी ऐसी तो बोले कि कसाय के कारण से अंतर्कृत अंतर्मूर्त में उपसर्ग के साथ साथ अंतर्कृत अंतर्मूर्त में उन्हें केवल ज्ञान हुआ, तो अंतर्कृत केवली भी है और उपसर्ग केवली भी है, ऐसा भी बन सकता है। तो दोनों ऐसे केवली भगवान जिन्हें मोक्ष कहां से गए सो गए। और कई मुनि महाराज, सुकमाल मुनि महाराज की कथा पढ़ो आप, है ना, सुकोसल मुनि महाराज की कथा पढ़ो आप। जब इन मुनि महाराजों की कथाओं को पढ़ते हैं तो लोग सोचते महाराज ऐसा हुआ होगा नहीं, ऐसा हुआ है, हुआ होगा नहीं, ऐसा हुआ है, पक्का श्रद्धा काल्पनिक नहीं है। मन की दृढ़ता और मन में जाओ संकल्प शक्ति दृढ़ होती है तो वहां पर बाहर कितने भी उपसर्ग परीक्षा आ जाए, उनके अंदर कोई भावनाएं, कोई वैमनस्यताएं नहीं होती। और वही होता है कि बाहर जब किसी के मन की नहीं होती तो लोग क्या कहते हैं, भला बुरा कहने लगते हैं, आलोचनाएं करने लगते हैं। ये भी तो एक सबसे बड़ी बात, कुछ नहीं हमने तो थोड़ी सी बोलो, हम कहा डंडा मारो, डंडा थोड़ी कहा। एक सबसे बड़ी बात है, बाहर का डंडा से खतरनाक होता है वाणी का डंडा, जो आज सबसे बड़ा घातक होता है। आचार्य जी ने एक बहुत अच्छी हाई को लिखी है, ऐसे मुनि महाराज जो वास्तविक रूप से सत्यता है। कभी ना कहीं ऐसा होता है कोई बुरा कहता है तो उस समय तो उन्होंने लिखा है, आलोचना से लोचन खुलते हैं, आंखें खुलती हैं। लोचन अर्थात आलोचना से लोचन खुलते हैं, सो स्वागत है। किसका स्वागत है? आलोचनाओं का स्वागत करो। किससे? क्योंकि इससे ही हमारी आंखें खुलती है। कभी बुरा मत सोचिए, जब कोई तुम्हारी आलोचना करे हम उग्र मत हो जाओ। लगता है कहीं ना कहीं कोई कमी है, आज मेरी आलोचना कर रहा है, अपने आप को संभालो, आंखें खोलो, जानो। ज्ञानी जन हमेशा आलोचनाओं को कभी वैमनस्यताओं का विषय नहीं बनाते। वे सोचते हैं कि ये कहीं ना कहीं हमारी कमी को दूर करने के लिए है। वो सावधान होता है, इसलिए आलोचना से लोचन है खुलते, सो स्वागत है, वेलकम। ऐसा मत कहो ऐसे आदमी भीड़ कम। उसकी हम क्या करें आने का। वही बात हम सब लोगों को आज के इस समय में, यहाँ ये सब समय की बलिहारी है। जानो, पहचानो। ये बात कौन कह रही है? ये प्रसंग क्यों आया? किसकी चर्चा चल रही थी? दो सखियों की चर्चा। कौन सखी? मछलियों की आपस में चर्चाएं चल रही हैं। सखी के माध्यम से ये समय की बलहारी है। ये आज के समय में आप लोगों को भी यथार्थ बात, वो बात मछलियों की बीच की थी, पर यहाँ इन मनुष्यों के बीच भी ऐसी ही चल रही हैं। वो बात को करते हुए वो समझा रहे कि मत जा, आज बड़ा विचित्र है, ये समय ठीक नहीं है। तो आगे अब क्या कहती है? आगे मुख माटी में चलते प्रसंग, सखी की बात सुन कर मछली पुनः कहती है, यदि तुझे नहीं आना है तो मत आ। सखी की बात अब उसने तरह तरह से उसने बता दी कि आज ऐसा हो रहा है। दया की बात करने वाले नहीं है भैया, झंडा पकड़ने वाले भी डंडा लेकर के महाद में दौड़ते हैं। बड़े बड़े शास्त्री भी शास्त्र लेकर के नहीं, शस्त्र लेकर के पीछे पड़ जाते हैं।
और बड़े बड़े बांसुरी वादक जो भगवान की भक्ति में बजाते हैं, वह बांसुरी कब डंडिया बन जाए, पिटाई करने वाले बन जाते हैं। इसलिए सोच ले कहां जा रही है। मछली ने, जो जाने वाली मछली, उसको ऐसा समझाया। अब समझाने के बाद तो वो कहती है, सखी की बात सुनकर मछली पुनः कहती है, यदि तुझे नहीं जाना मत आ, परंतु उपदेश देकर व्यर्थ में समय मत खा। मेरा समय व्यर्थ में मत खा, यानी बर्बाद, खाने का अर्थ खाना नहीं है, मेरा समय बर्बाद मत कर। और सहेली के बिना अकेली ही चलती मछली सामायिक सूक्तियां छोड़ती हुई, यानी पूरी ये सब बहुत सारी सूक्तियां उसने क्या डाली, इन सबको समाज की विसंगतियां हैं, समाज की दुर्दशाएं उसने बहुत सुना डाली। इन सबको सामाजिक सूक्तियां, इसको सामाजिक सूक्ति कहा, आध्यात्मिक सूक्ति नहीं कहा, सामायिक, ऐसी जो समसामयिक की सूक्तियों में घटित होकर के देखी जाती हैं, इसलिए वो सामायिक सूक्तियां छोड़ती हुई प्रत्येक व्यवधान का सावधान होकर सामना करना नूतन अवधान को पाना है, या यूं कहो इसे अंतिम समाधान को। बहुत अच्छा समाधान है कि हम परेशानियों से डर जाते हैं, वो ऐसा परेशान करेंगे तब हम क्या करेंगे। तो वो कहते हैं प्रत्येक व्यवधान, जो बाधाएं हैं, समस्याएं हैं, प्रत्येक समस्याएं कहो, व्यवधान कहो, सावधान होकर के कैसे हो जाओ, व्यवधान को सावधान होकर के सजग हो जाओ, डरो मत। क्या करेगा, क्या कहेगा, कौन क्या कहने वाला है। अरे काम करने वाला जो होता है वो सोचता है कि भाई अपन को काम करना है, अपना लक्ष्य को पाना है। तुम कहो कि दूसरों की केवेस है, दूसरों की केवेस है, अगर आप पीछे हट गए तो क्या होगा, छोड़ छाड़ के भग जाए। एक बहुत अच्छी कहानी सुनाते थे मुनि श्री क्षमा सागर जी महाराज, बहुत आपको सुनाता हूँ, बहुत अच्छा। वो कहानी थी कि एक महाराज अच्छी संपन्न परिवार के बड़े, है ना, उन्हें बैराग हो गया। अब बैराग हो गया, बस अपने सब कुछ छोड़ छाड़ करके वन में आराम से बैठे हैं, ध्यान में लीन है। तभी क्या हुआ कि आहार के ध्यान करने के बाद थोड़ा सा क्या कर रहे हैं, एक सलाह है ना, सलाह पर विश्राम कर रहे हैं। और उन्होंने थोड़ा सा सलाह ऊपर नीचे ऊपर हो गई तो एक पत्थर लिया, एक पत्थर को सराहने रख लिया। बहुत अच्छे सुनाते थे महाराज। और जब उनसे एक व्यक्ति गया, अब उसको मालूम था कि फलाने रही सेठ रहे हैं, अच्छे बड़े खानदान के हैं, अब महाराज बन गए। तो अब महाराज ने सोचा वहां जाकर के वो अपने आराम से थोड़े लेटे हैं। उस आदमी ने जाकर के देखा और देखते ही साथ गए, देखो महाराज तो बन गए, लेकिन अभी भी तकिया की आदत नहीं गई, अभी भी तकिया चाहिए पड़ा था। रखो का है पत्थर, देख कर रहा, वो तकिया देख रहा है। अब सोचो महाराज के कानों में वो बात पड़ गई, बात पड़ गई तो उसने सोचा सही तो बात है, जरूरत का है इसकी। उन्हें अच्छी लगी कि भाई वो भी ऐसा कह रहा है। उसकी बात सुन करके उनको और मन में अच्छा ही, कभी कभार कोई बुराई करता है तो बुराई में भी वो क्या कर लेते हैं, अच्छा ही ग्रहण कर लेते हैं। सही तो बात है,
अच्छी तो है। उन्होंने पत्थर उठाया, एक तरफ रख दिया, बिना उसके हाथ लगाए, और लेट गए। लौट के आओ, फिर देखा है कि अब उन्होंने पत्थर अलग कर दिया है। देखो महाराज तो बन गए, इतनी सी बात कह दी सो बुरा लग गो। सोचो, महाराज बन गए, हमने इतनी सी कह दी कि देखो अभी भी तकिया की आदत नहीं गई, तो उनको बुरा लग गया, सो उठा के उन्हें अलग कर दो। महाराज कहते भैया संसार में कहीं अगर तुम समस्या का समाधान करने जाओगे तो और दूसरी समस्या, इसलिए समता रखो। इन और की समाधान, दुनिया के लोगों के मन के समाधान करना आज अपने बस की बात। अपनो समाधान ढूंढो, अपने आप को समाधान में रखो। और भी महाराज समता परिणामी थे, उन्होंने अपने आप को देखा। यही समस्या है आज संसारी जनों की कि जिसको देखो, जहां देखो व्यवधान ही व्यवधान है। अच्छा करो तो व्यवधान है, और बुरा करने वालों को तो व्यवधान ही व्यवधान है। ऐसे उपयोग जा रहा होगा, ऐसा नहीं। देखिए, एक आपका शरीर जल रहा है ना, और शरीर जलते हुए, जैसे कि आप किसी को, एक व्यक्ति है आग में शरीर झुलस गया, अब पीड़ा उसको हो रही है, जलन तो हो रही है, सहन उसको करना है कि नहीं करना। अंतर इतना है कि वो सहन तो कर रहा है, पर एक समता परिणाम रखे हुए है। अब रोने से क्या वो जलन ठीक हो जाएगी? संकलेश परिणाम नहीं है, वो संकलेश परिणाम नहीं है, वो समता परिणाम ही केवल ज्ञान का कारण था। उनके मंदिर, उसके अंदर उन सर्ववर्मा के प्रति वैमनस्ता, अरे जिसने मुझे जला दिया ये बहुत कसाई है, ये ने ऐसा बदला, ये नहीं है। वो समता परिणाम ही उनका केवल ज्ञान का कारण। इसलिए कहा समता सर्वभूतेषु, इस प्रकार के भाव। समता साधु का सबसे बड़ा आभूषण होता है। अगर समता नहीं है तो साधुता कोई काम की नहीं है। मुनि महाराज को कह दिया, पत्थर को तकिया कह दिया, उन्हें बुरा लग गया। अब वो दूसरी बार आया कि देखो बुरा लग गो, हमने कह दी सो, इतनी सी बात कही सो। बुरा नहीं लगता। अच्छाई को स्वीकार करने से भी लोगों को ये समझ तो उनको बुरा लग गया है, नहीं, ये बुरा नहीं होता। सहज स्वीकार करना, उसका स्वागत करना, ये ज्ञानी जनों का वो अपने आप को उग्र नहीं बनाते हुए समता परिणति में डालता है, और डाल करके अपने आप को सही दिशा की ओर ले जाता। वही है प्रत्येक व्यवधान का समाधान हो, सामना करना, नूतन अवधान को पाना है, या यूं कहो अंतिम समाधान को पाना है। और आगे देखिए, गुणों के साथ अत्यंत आवश्यक है, आपको बता रहे हैं, गुणों के साथ अत्यंत आवश्यक है दोषों का बोध होना भी, किंतु दोषों से द्वेष रखना दोषों का विकसन है। विकसन का अर्थ बढ़ाना। कभी भी एक व्यक्ति है जिसको क्या हो रहा है, बिन जानते दोष गणन को कैसे गईये तजिए वाली जो अपने यहाँ के बिना दोषों को जाने गुण ग्रहण नहीं होता। गुण ग्रहण करने के लिए सबसे पहले दोषों को जानना आवश्यक है। बुरा क्या है, अच्छा क्या है। अगर आपने इसको नहीं जाना तो आप गुण ग्रहण कभी कर ही नहीं सकते। इसलिए मेरी भावना में गुण ग्रहण का अभाव रहे पर दृष्टि न दोषों पर जावे, और जिनकी दृष्टि दोषों ही दोषों पे जावे तो वही बात मुख माटी में कि जिन्हें
अब गुणों का अबोध होता गुणों के साथ अत्यंत आवश्यक है। दोषों का बुरा क्या है इसको जानना आवश्यक है। बुराई को ऐसा आप बुराई मत समझो, यही है। किंतु दोषों को मात्र दोषों उसी में लगे रहे। अरे ये तो ऐसा है, ये तो ऐसा है। कोई व्यक्ति से एक व्यक्ति से पूछा फलाना आदमी कैसा, अरे वो तो बहुत खराब है। फिर व्यक्ति से पूछा वो कैसा है, अरे वो तो बड़ा चोर है। उससे पूछा फिर वो कैसा है, वो तो फलाना ऐसा है। ओ जब देखो सब एक दूसरे उसको क्या दिखाई दे रहे हैं। उससे पूछा गया, लास्ट में पूछा जब बता तुम कैसे हो। सब तो बुरे बुरे हैं, तुम तो महाबुरे हो, तुम्हें कोई अच्छा दिखाई दे ही नहीं रहा है। एक गौर करना, अगर जब हम किसी को एक उंगली दिखाते हैं, देखो यहां से ऐसे दिखाते हो ना, तुम ऐसा है, तुम ऐसे हो, तो वो उंगली कहती है तुम तो, मैं तो ये कई खराबी है, तुम में 3 खराबी है। ये 3 उंगली कैसी होती हैं तुम्हारी, 1 2 और 3। तेरा मन भी खराब है, तेरे वचन भी खराब है, और जब तुम किसी बुरी कहते हो ना तो तुम्हारा चेहरा भी खराब है। एक खराबी देखते हैं तो तेरे अंदर कितनी खराबी आती हैं, 3। क्या करना है बताओ। एक अच्छाई देखो तो तेरे अंदर 3 अच्छाई आती हैं, 3 गुना। एक गुना नहीं, 3 गुना है। एक अच्छा देखो 3 अच्छाई मिलेंगी, तेरा मन भी अच्छा होगा, वचन भी अच्छे होंगे और काय भी अच्छा होगा। और एक बुराई गिनने जाओगे तो तेरा मन भी खराब होगा, वचन भी खराब होगा और तेरी काया भी विकृत रूप में होगी। इसलिए अपने आप को गुणों को ग्रहण के भाव होना चाहिए, दृष्टि दोषों पर। दोस्तों दोषों को ज्ञान तो करना, जानना जरूरी है। वही बात कि जो मात्र द्वेष को ही द्वेष रखता है वो दोषों का क्या कर रहा है, विकसन विकास कर रहा है। उसके अंदर कभी किसी की अच्छाई आ ही नहीं सकती। जिन्हें अच्छा लेना हो तो हर व्यक्ति के पास कोई ना कोई अच्छाई होती है। एक निम्न से निम्न प्राणी भी क्यों ना हो, जघन्य से जघन्य प्राणी क्यों ना हो, उसके पास कोई ना कोई अच्छाई अवश्य होगी। लोग कहते हैं सुअर बहुत खराब है, गंदा है, गंदगी में रहता है। पर कोई तुमसे पूछा जाए ये बताओ सुअर की अच्छाई क्या है, बताओ। कम से कम वो तुम्हारी गंदगी साफ तो कर रहा है, ये अच्छाई नहीं है। तुमने उसे एक कान से बुराई कह दिया, अरे गंदा है। गंदा नहीं, प्रकृति में हर कोई अपनी अपनी जगह कोई ना कोई अच्छाई लेकर के आता ही है। और आज वही है, इसलिए यहाँ कभी हर किसी को 200 ये दोषी, ये दोष है, ये दोष है ऐसा कहना, अर्थात अपने दोषों का क्या करना, विकास करना है और गुणों का विनसन है। आचार्य की मुखमटी में, अर्थात जब दोषों का विकास होगा तो गुणों का क्या होगा, विनाश होगा। देखिए उदाहरण देकर के समझा रहे हैं। कांटों से द्वेष रखकर फूल की गंध मकरंद से वंचित रहना अज्ञता ही मानी है। एक गुलाब का पेड़ है, अच्छे फूल खिलाया है, अब कोई कहे चाहे तो रहा है कि मुझे चाहिए, लेकिन नहीं भैया उसमें कांटे हैं, कांटा लग जाएगा। इसलिए हमें उस फूल के पास नहीं जाना, उसकी गंध को नहीं लेना। वही है दशा। अरे तुझे क्या चाहिए बताओ, फूल की जरूरत है कि कांटों की जरूरत है? बोले कि फूल की जरूरत है, लेकिन उसमें कांटे से द्वेष क्यों करता? तुझे से मतलब क्या होना है उससे?
तो ये आम खाने के पेड़ गिनना, ऐसे कहते अपन, है ना। वैसे ही आपको फूल से मतलब है कि कांटों से नहीं, ये कांटों वाला है, इसमें कांटे हैं। अरे भाई, कांटों से मत देखो। अगर वही है कांटों से देश रख कर के फूल की गंध मकरंद से वंचित रहना, ये क्या मानी जाती है? अज्ञता। अज्ञता अर्थात अज्ञानता, मूर्खता मानी है। और कांटों से अपना बचाव कर सुरभि सौरभ का सेवन करना विज्ञता की निशानी है। धीरे से जाओ, तुम तो फूल से मतलब रखो, कांटों पर हाथ मत लगाओ और सीधा फूल लो। यही तुम्हारी विज्ञता की निशानी है, यही विद्युतता है, यही ज्ञानीपन है। वैसे ही संसार में सब दोषी दोषी है, सब बुरे ही बुरे हैं। अरे भैया, ये तो बताओ के पास कोई तो अच्छा ही होगी, कुछ ना कुछ तो अच्छा करता होगा। जो अच्छा है उसको ग्रहण कर लो, बुरे को मत कहो, है ना। ऐसे ही हाँ, एक बहुत अच्छे शायर ने, मत कहो कि दिन खराब आए हैं, मत कहो कि दिन खराब आए हैं, ये कहो कि कांटों से घिरे घर गुलाब आए हैं। ये समझदारी की बात है। गुण ग्रहण का अभाव यहाँ होता है। अरे कांटों से भरा हुआ गुलाब है, हमें तो क्या मतलब, कांटों से कोई मतलब नहीं है। अरे भैया, कर्म का उदय बुरा बुरा चल रहा है, नहीं थोड़ा सा अच्छा भी आएगा। हमारे हर दिन हर व्यक्ति खराब होता है, हर दिन जो देखो सब हमें बुरा बुरा कहते, नहीं बुरा नहीं है, अच्छा भी है, उसको ग्रहण करो। और वही है समझदार व्यक्ति, वही माना जाता है। स्वागत किसका करें, अच्छाई का करो, बुराई का नहीं। सो विज्ञता की निशानी है, सो बिरला ही मिलता है। कहां पर? यहां पर। और ऐसे स्वागत करने वाले ज्ञानी जन, अज्ञानी जन, क्या करना चाहिए उनको? एक विशेष बात और आपको बताते हैं। आचार्य श्री के पास कभी आप जाओगे, जैसे हम लोग भी कैसे होते थे। एक बार एक वो आए, महाराज जी फलाने वहां पे हैं, बहुत ऐसा ऐसा हो रहा है वहां पर, और वहां ठीक नहीं है, कहीं की बात है ना, ठीक नहीं है, वहां पर कोई जाने से कोई मतलब नहीं है, यानी अपना मन नहीं है। लेकिन गुरु जी का मन है कि नहीं, तुम्हें जाना होता ही है। कभी और कई बार ऐसा होता है, अपने पास आएंगे महाराज वहां ऐसा और वैसा है और ये और वो है, वो आ जाते हैं। अब अपन जाकर के समाचार भेजो कि आचार्य श्री यहाँ से ऐसा सुना है, तुमसे जितना कहा उतना करो। गुरु जी भी अपने वैसे जा, तुम उनकी बात क्यों सुनते हो? तुम्हें अपने काम से काम है कि दूसरों के बात सुनने से मतलब है? नहीं आचार्य श्री वहां पर ऐसे ऐसा, जितना कहा बार बार, क्योंकि जितना कहा ना। अब बाद में पता चलता है कि वास्तविक सत्यता तो यही है कि गुरुजी सोच रहे थे कि लगता है जिनकी एक व्यक्ति की बुराई से पूरी जगह बुराई होती क्या, हम एक की बुराई को पकड़ करके क्या पूरे को बुरा कह दें? ऐसा भी नहीं है। अच्छाई वाले भी आप लोगों को मिलेंगे। क्या करोगे, क्या कैसा होगा, क्या करना है? हम ऐसे ही विचार करो। कभी कभार कई लोग क्या होते हैं, चुनाव होते हैं, अब जैसे अभी आ रहा है चुनाव का माहौल तो बन ही रहा है, आएगा का अब तो
दौर ही दौर चले हैं, है ना। अब होगा क्या है, तारीख ही दिख रहे हैं, है ना। अब वो कछु लोग विचार क्या कर रहे हैं, सुनो, विचार ये कर रहे हैं कि अब तैयारी करना है कि सामने वाले के पास का कमी है। उन्हें अच्छाई नहीं बताएं, क्योंकि अच्छाई बता देंगे तो अपनी वोट कैसे मिलेगी। अगर किसी व्यक्ति को अगर हमने अच्छाई बता दी तो मेरा समर्थन, मेरा अच्छाई तो अपनी बताई जाती है, दूसरों की क्या बताई जाती है, बुराई बताई जाती है। आज की राजनीति का सबसे बड़ा स्टैंड तो यही है, पक्ष जो अपनी बात करे और विपक्ष जो दूसरे की बुराई करे। तो जहां पक्ष और विपक्ष में बटी हुई परिणति होती है, वहां ना तो अपना पक्ष समझ में आता है ना सामने वाले का समझ में आता है, दोनों से वो दूर रहता है। अर्थात वो तो तीसरी अवस्था है जो आपके सामने अगर ऐसा कहे, समझ लेना ये हमें दिग्भ्रांत कर रहा है। जो दिग्भ्रांत होता है वो दूसरों को दिशा दे ही नहीं सकता। जो दिशा पर चलता है तो कोई कितना ही बुराई करे। अभी एक बहुत अच्छा एक दिन वक्तव्य सुन रहा था मैं, उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि जो जितनी जब बुराइयां होने लगती हैं, उन्होंने कहा बात सही है कि बुराई होने लगे लगता है अपना काम सफल होने वाला है। क्यों? क्योंकि जो जितना टीका टिप्पणी करेगा, आज के समय में अच्छाई कहने जाएंगे तो लोग कुछ सुनते नहीं है, और बुराई करने जाते तो सबके कान खड़े हो जाते सुनने के लिए, कौन का कह रहा हो। ऐसा करने के लिए ये भी ठीक नहीं है, सुनाई अच्छा ही देना चाहिए। बुराई में वो भी इशारों करने लगा था, है ना। हाँ, ऐसा लोगों का कहना है। वस्तु स्थिति जो है, यथार्थता, वो जो अपने आप को समझने की कोशिश करता है, समझदार वही होता है। और नहीं है तो बिरले ही विज्ञ ऐसे मिलते हैं जो कांटों में खिली हुई गुलाब को चुनने वाले होते। संसार भी एक कांटों से भरा हुआ एक बाग है, यहाँ जगह जगह पर विसंगति विसंगति आपको मिलेगी, राग देश की कथाएं मिलेंगी। सोचिए, इसी संसार से हमारे आदिनाथ से लेकर के भगवान महावीर तक के ऐसे तीर्थंकर भगवंतों ने इसी संसार में रहे जिसमें तुम हो, और उन्होंने क्या हुआ, अपने जीवन के उस गुलाब के सुगंध में बनाया, सौरभ को पाकर के मोक्ष महाफल को प्राप्त किया है। उसी संसार में ऐसे ज्ञानी बड़े बड़े आचार्य, केवली सत केवली महान आचार्य हुए, महापुरुष हुए, जिन्होंने संसार के इस मोह बंधनों को स्वीकार करते हुए मोह बंधनों को अपना नहीं माना और उससे भी अपने आप को ऊपर उठा लिया, छोड़ करके वे भी आज सिद्धत्व का अनुभूति करने वाले हैं। आज कहीं इतिहास की पुस्तकें उठा लो, आर्यावर्त के अलावा इस भरत क्षेत्र के बाहर हमारे महापुरुषों की जन्म हुआ ही नहीं है। राम हो चाहे कृष्ण हो चाहे महावीर हो चाहे आदिनाथ हो, और कहा है, और ये भी बात सत्य है कि ऐसे महापुरुषों का जन्म वही होता है जहां महानता के भरे कार्य होते हो, जहां पाप की प्रवृत्ति होती है, विषय भोगों के कार्य होते हैं। इतिहास से कहीं का भी उठा के, चाहे अमेरिका, कहीं का भी इतिहास उठा करके देख लो, कहीं ऐसे महापुरुषों का समागम नहीं मिलता है, वरना मिला है तो भारत की धरती एक ऐसी धरती है जहां रावण भी हुआ है तो राम भी हुए हैं, कृष्ण भी हुए हैं तो कंस भी हुए हैं, और भी ऐसे महापुरुषों के दोनों पार्टियां हुई, पर दोनों के बीच में अपनी बात को जनाने वाला, जानने वाला वही
महापुरुष ही होते हैं। ऐसे महापुरुष के कार्यों को अपन अपने जीवन में चरितार्थ करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, वही महान बन पाता है। आज का ये प्रसंग बहुत अच्छा कि हमें कांटों से नहीं, उस कांटों में खिले हुए सौरभ सुगंध युक्त फूल से स्नेह करना चाहिए। तब तो आपका जीवन सही रहस्य को प्राप्त कर सकता है। आलोचना से नहीं, आलोचना से लोचन खुलते सो स्वागत है। क्या करना है? हाँ, ये आज की आचार्य जी की हाइको को हम भी समझने की कोशिश करना है। स्वागत, वेलकम। आलोचनाओं को कभी बुरा मत समझिए, निंदा को कभी बुरा मत समझिए, ये हमारे लिए हितकारी भी होती है। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।